प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मसीह में सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। ये जो वीडियो है ये स्पेशली मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो उर्दू समझते हैं और जो स्पेशली पाकिस्तान से हैं। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं थोड़ी बहुत बोल देता हूँ। सो अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो इस मीटिंग के लास्ट में एक नंबर है जिस पर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, आप चाहें तो आप अपनी दुआओं को जो आपके लिए करनी है आप लिखकर उस नंबर पे भेज सकते हैं। और अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप हमें वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हम जो मसीह लोग हैं, हम जो खुदावन के लोग हैं, हम क्यों बुलाए गए हैं। Why God called us in Christ? खुदा ने हमें क्यों बुलाया है। अगर आपको ये ही नहीं पता है कि आपका निशाना कहाँ है तो आप किस तरफ दौड़ेंगे, आप किस तरफ जाएंगे। ये जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारा निशाना क्या है। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं, ये फिलिपियों की किताब में है। इट्स इन द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2। और माफ कीजिए मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूं लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर उर्दू में भी है। यहां लिखा है 2:5 में, दूसरा बाब 5वीं आयत में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बाइबल कहती है जिस तरह से उसका कैरेक्टर था उस तरह से हमारा कैरेक्टर हो। एक्चुअली हम बहुत वरीड हैं इन दिनों में, हम बहुत परेशान हैं इन दिनों में, पैसों को लेकर, फ्यूचर को लेकर। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कैसे आएंगे पैसे, कैसे बच्चों की फीस भरी जाएगी। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप ये करें, मैं कोई डील नहीं कर रहा हूं कि अगर आप ये करोगे तो ये होगा, बट मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप इस वर्ड में जाएं, अगर आप इस वर्ड को फॉलो करें, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा आपके घर, आपके फ्यूचर और वो सारी फाइल्स जो रुकी हुई हैं, वो सारे अनसेटल मैटर्स को खुदा देख सकता है। यहां लिखा है जैसे यीशु का नेचर था वैसे ही हमारा नेचर हो। उसका नेचर कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था। आप जानते हैं एक दिन यीशु, उसे देखा कि बहुत लोग हैं जो उसके पीछे आ रहे थे। जब यीशु खुदा का कलाम बांट रहा था, जब यीशु उन्हें मैसेज दे रहा था तो बहुत लोग उसके पीछे आए। उसने क्या देखा कि वो सब भूखे हैं, दे ऑल वर हंग्री पीपल। और यीशु अपने शागिर्दों को बुला के कहता है कि तुम इन्हें कुछ खाने को दो। उसका एक रसूल, उसका एक शागिर्द कहता है कि हमारे पास 200 दिनार हैं, लेकिन हम अगर उसमें से कुछ लेकर आएंगे तो इनमें से थोड़ा थोड़ा भी किसी को नहीं मिलेगा। तब यीशु कहते हैं इन लोगों को बिठा दो। और यीशु अपने हाथ में एक बच्चे से लेकर 2 मछली और 5 रोटी लेते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। और उसके बाद वो अपने डिसाइपल्स को, अपने शागिर्दों को कहते हैं इसे बांटो। और लिखा है वो सब खा लेते हैं। अब जानते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता, अगर हमारे हाथ में बहुत कुछ कम होता है तब हम कंप्लेन करते हैं, हम शिकायतें करते हैं। खुदा है तो सुनता क्यों नहीं, खुदा पता नहीं उसने हमें छोड़ दिया है, आजकल वो हमारी दुआओं को नहीं सुनता है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम सब क्रिश्चियंस ये वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु ने शुक्रगुजारी की। यीशु हमेशा शुक्रगुजारी करता था,
हमें हम में से हर कोई व्यक्ति सिर्फ उस समय शुक्रगुजारी न करे जिस समय हमारे साथ सब कुछ ठीक है, हम तब भी उसकी शुक्रगुजारी करें जब हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं है। आप कहेंगे पास्टर किस चीज के लिए शुक्रगुजारी करूं, जो मेरे साथ गलत हो रहा है? नहीं, आपको इस चीज के लिए शुक्रगुजारी नहीं करनी कि आपके साथ गलत हो रहा है। आपको इस चीज के लिए शुक्रगुजारी करनी है कि जो गलत हो रहा है खुदा उसमें से भी कुछ भलाई निकालेगा, खुदा उसमें से भी कुछ अच्छा निकालेगा। ये जीसस का कैरेक्टर था। इट वॉज द कैरेक्टर ऑफ अवर लॉर्ड। और एक चीज कभी ना भूले, खुदावंत मास्टर है बुराई में से भलाई निकालने में। यूसुफ को देखिए, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। उसने ड्रीम्स देखे, खुदा ने उसको दिखाया कि वो एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। भाइयों ने मारा, एक औरत ने कहा कि इसने मेरे साथ एडल्ट्री की है, इसने मेरे साथ हरामकारी करी है। इसके बाद एक जेल में चला गया और जिंदगी भर उसको, मतलब पूरी जवानी उसको सफरिंग करनी पड़ी। लेकिन बाद में जब वो 30 साल का हुआ, क्या हुआ? वो एक ही दिन में बादशाह बन गया। खुदा ने हर वो चीज जो उसके साथ हुई, खुदा ने हर चीज को जो उसके साथ गलत हुई उसे यूज कर लिया, उसे सही जगह पहुंचाने के लिए। आपके साथ अगर लोग कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, परेशान मत होइए, खुदा उससे भी यूज करेगा आपको सही जगह पहुंचाने के लिए। बस आपकी नजर उस पर हो, आपका ईमान उस पर हो, आपकी उम्मीद उस पर हो। उसे प्यार करते रहें, उसका ऑनर करते रहें, उसकी तारीफ करते रहें। कंप्लेनिंग स्पिरिट पर फतेह पाइए, शुक्रगुजारियां करें। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब जेल में गया तो उसने क्या कहा? यस्सु, आने वाले आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें? उसने अंत में, लास्ट में, वो अपने ईमान में कमजोर पड़ा। लेकिन जब पॉल और सिलास जेल में गए, वो वहां पर इस तरह नहीं जी रहे थे। वो उसकी परस्तिश कर रहे थे, वो उसकी वर्शिप कर रहे थे, वो उसकी तारीफ कर रहे थे। हम भी ऐसे बने, यही उसका नेचर है। वो शुक्रगुजारियां करता था। उम्मीद करता हूं इस छोटे से कलाम ने आपको ब्लेस किया होगा। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप इस नंबर पर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट या इस कलाम से अगर आपने बरकत पाई तो आप हमें वहां पर कमेंट करके बता सकते हैं। ये नंबर मेरे पास ही होता है और मैं आपको अपने फ्री टाइम में ज़रूर आपको रिप्लाई भी करूंगा। और अगर आप मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम पेज, जो मैंने स्पेशली उर्दू के जानने वालों के लिए मेरे पास है, तो आपको ऊपर या नीचे इसकी लिंक मिलेगी, आप फॉलो कर सकते हैं। खुदा आप सबके साथ है। और हाँ, ये जो नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पे आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट और अपने सवालों को आप भेज सकते हैं। खुदा आप सबके साथ है। ये मेरी दुआ है कि वो हमेशा आपको बरकत दे, हमेशा आपको महफूज रखे, हमेशा मसीह में आपकी सलामती होती रहे। खुदा आप सबके साथ है। जय मसीह की।